नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। मुजफ्फरपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 77वीं पुण्यतिथि का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और इसमें युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें भारत रत्न देने, बिहटा एयरपोर्ट और कृषि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखने तथा मुजफ्फरपुर का नाम बदलकर मोदफलपुर करने की मांग उठी है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट और कृषि विश्वविद्यालय बनाने की भी मांग की है। पहले हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह। सामाजिक न्याय आंदोलन के अगुआ, भारत महतारी के वीर सपूत, उत्तर प्रदेश की पवित्र धरा गाजीपुर में जिनका देवा गांव में अवतरण हुआ हो और बिहार की क्रांतिकारी मिट्टी, क्रांतिकारी धरती मुजफ्फरपुर की पवित्र धरा पर जो ब्रह्मलीन हुए हों, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, वनवासी, आदिवासी और समाज का अंतिम व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति और धर्म का हो, उसके अधिकारों के संरक्षक रहे, हम सबों के आधार स्तंभ, हम सबों के अभिभावक, बिहार की संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय संवाहक रहे, समाज में समता समानता के पर्याय महापुरुष, परम श्रद्धेय वीर सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती के चरणों में उनकी पावन पुण्यतिथि पर मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भाइयों, बहनों, मित्रों, बुजुर्गों और पत्रकार साथियों, मंच पर उपस्थित आदिगुरु शंकराचार्य, धर्म सम्राट खड़गपुर जी महाराज और किसान मजदूर आंदोलन की प्रखर आवाज, मानक हस्ताक्षर स्वामी सहजानंद सरस्वती के परंपराओं को संयुक्त रूप से देश में परिचय कर रहे पूज्यपाद स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज, हम सबों के अभिभावक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री अनिल ठाकुर जी, भारत सरकार के यशस्वी मंत्री, आपके मुजफ्फरपुर के लोकसभा के सांसद, हम सबों के भाई, प्रसिद्ध चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार के अत्यंत प्रतिष्ठित राजनेता, छपरा जो मेरी जन्मभूमि है वहां से संबंध रखने वाले आदरणीय सुरेश शर्मा जी, मुजफ्फरपुर के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता, कप्तान आदरणीय विवेक कुमार जी, हम लोगों की बड़ी बहन कोचहा से विधायक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय बेबी कुमारी जी, मुजफ्फरपुर की महापौर महोदया डॉक्टर उदय शंकर प्रसाद जी, प्रोफेसर अरुण बाबू जो संचालन कर रहे हैं, हम लोगों के छोटे भाई और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई रविशंकर कुशवाहा जी, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक शर्मा जी, प्रसिद्ध कवि डॉक्टर संजय पंकज जी, हरिराम जी, मनोज भाई, रविनंदन बाबू, अधिवक्ता अरविंद जी, केशव चौबे जी, इंजीनियर संजीव कुमार जी, दिल्ली से, बंबई से कोई भी व्यक्ति मुजफ्फरपुर आता हो, रात को 12 बजे अगर किसी व्यक्ति से संपर्क करना हो, खाने के लिए, रहने के लिए, चलने के लिए, मिलने के लिए, तो वो व्यक्ति आदरणीय देवांशु किशोर जी और इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भाई रंगीश ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित लोग मेरे साथ चलकर आए, पंडित अभिराम त्रिपाठी जी, शिवपाल यादव जी, पप्पू यादव जी, आदरणीय रजनीकांत शुक्ला जी, चमचम तिवारी जी, नरोत्तम सिंह पलानी जी, रितेश चौहान जी। भाइयों बहनों, विस्तार से अभी तक के सभी वक्ताओं ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्म से लेकर उनके मरण तक की दास्तान को आपके बीच रखने का काम किया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के कृत्यों के बारे में भी बिहार का बच्चा, बूढ़ा, जवान पिछले 77 वर्षों से बड़ी परिपक्वता के साथ, मानविकता के साथ अवगत है, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। स्वामी सहजानंद सरस्वती उस वीर पुरुष का नाम था जिन्होंने लक्ष्य के बल पर जिस घर में जन्म लिया, उस घर के जमींदारों को चैलेंज करके इस प्रदेश के पिछड़ों, दलितों, वंचितों और समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच उन जमींदारों के अधिकारों का विकल्प करने का काम। भाइयों बहनों, आज लोग सामाजिक न्याय के आंदोलन के नेतृत्व की बात करते हैं। हम बता देना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की पाठशाला में पढ़ने वाले लोगों को जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय एक महान ग्रुप था
देश में समता, समानता, गरीबी उन्मूलन, बराबरी, वंचितों, दलितों के मुख्य धारा में लाने की लड़ाई कर रहा था, उस महापुरुषा का नाम गाजीपुर के देवा में जन्मे और पटना के बिहटा में सीताराम आश्रम के नाम से केंद्र बनाकर संघर्ष कर रहे महापुरुष का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती था, जिनकी पुण्यतिथि पर 77 वर्षों के उपरांत आप हम सब इस रेड क्रॉस के प्रेक्षागृह में एकजुट हुए हैं ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कितना बड़ा काम किया। जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की पाठशाला में हाफ पैंट पहनकर प्रवेश किया, जिन लोगों ने कहा कि हम गरीबों के, शोषितों के, पीड़ितों के, वंचितों के सबके रहनुमा हैं, जिन लोगों ने जेल जाने के कार्यक्रम में अपने अंगूठा छाप परिवार के सदस्यों को राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर विद्यमान करा दिया, उनको चुल्लू भर पानी में डूबना भी उचित नहीं लगा कि जिस सामाजिक न्याय के दम को हम भरते हैं, उस सामाजिक न्याय में अंगूठा छाप धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना कहीं से विद्यमान नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। क्या यही सामाजिक न्याय था? आपको विश्लेषण करना होगा। आज यहाँ हर जाति वर्ग के लोग बैठे हैं, सिर्फ स्वामी सहजानंद सरस्वती के डीएनए वाले लोग नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हर वर्ग के लोग बैठे हैं। रजक समाज से आने वाली बहन बेबी कुमारी बैठी है। अमर शहीद जुब्बा साहनी के प्रतिनिधि के रूप में मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद और मोदी जी की सरकार में मंत्री के रूप में काम करने वाले डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद बैठे हैं। वैश्य समाज से आने वाले विवेक कुमार बैठे हैं, तो कुशवाहा समाज का बेटा भाई रविशंकर कुशवाहा बैठा है। आपको विचार करना क्या है सामाजिक न्याय, क्या है सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता। बहन कोमल कुमारी बैठी हैं, बहन राशि खत्री बैठी है। सामाजिक न्याय की धारा को ताकत दिया और आज जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के नाम पर टीका लगाकर संविधान का शपथ लेकर देश की बुलंदी को चूमने का काम किया, उन लोगों ने सामाजिक न्याय की जगह पारिवारिक न्याय किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के भतीजा का नाम कोई जानता है क्या? स्वामी सहजानंद सरस्वती के पोता का नाम कोई जानता है क्या? स्वामी सहजानंद सरस्वती के माता और पिता का नाम कोई जानता है क्या? बताइए अगर जानता। जिन लोगों ने सामाजिक न्याय के नाम पर बात को आगे बढ़ाने का काम किया, आज उनके परिवार की पृष्ठभूमि की चर्चा पूरे देश और दुनिया में। साथियों, कृषि, किसान और बिहार का विकास। भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का राज्य है, देश और बिहार किसानों का घर है। बड़े बड़े किसान आंदोलन बिहार की धरती से हुए हैं। आज स्वामी सहजानंद सरस्वती के सपनों का भारत बनाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अहर्निश प्रयास कर रहे हैं। आपको हमको मिलकर अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास व्यक्त करना होगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस प्रकार से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, निर्बल, दुर्बल और कमजोर वर्ग के लोगों के सपना देखा था। सपनों को साकार करना, जाति से ऊपर उठकर जमात की बात करनी और स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जिस प्रकार से आज आदरणीय बेबी कुमारी जी ने कहा, मैं चाहती हूँ कोचहां की धरती पर स्वामी सहजानंद सरस्वती की मूर्ति लगानी। रंगीश ठाकुर अगर स्वामी सहजानंद की जयंती मनाते हैं, रोहित सिंह अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाते हैं, आदरणीय अनिल ठाकुर जी अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती के पुण्यतिथि में जाकर उनका विश्लेषण करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे जीवन में महत्वपूर्ण यह है कि जब डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी, जब बेबी कुमारी जी, रविशंकर कुशवाहा जी आगे आए और स्वामी सहजानंद सरस्वती के कृतित्वों पर विस्तार से विचार करें, जब रोहित सिंह बी आर अम्बेडकर की बातों को लेकर आगे बढ़े, जब रोहित सिंह जुब्बा साहनी जी के विचारों को लेकर आगे बढ़े, तब समाज में समता और समानता की स्थापना होगी। नहीं तो विपन्नता से मुक्त न बिहार होगा न देश। भाषण देकर के कोई विधायक और एमपी थोड़े बनना है। आज स्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। आपको इतिहास में जाना होगा और स्वामी जी के त्याग पर विचार करना होगा और सिर्फ स्वामी जी के त्याग पर क्यों विचार करना होगा, स्वामी जी के वंशजों की श्रृंखला पर विचार करना होगा। किस प्रकार से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय अनिल ठाकुर जी बैठे, किस प्रकार से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती की विरासत को बढ़ाने का काम किया और किस प्रकार से समाज के दुर्बल निर्बल लोग जिनके लिए समाज में वो सम्मान नहीं प्राप्त होता था, उनका सम्मान देवघर से लेकर पटना तक स्थापित करने का प्रयास किया। किस प्रकार से स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंश में अवतरित हुए राजनारायण ने देवघर से लेकर के बनारस तक के बीच में संघर्ष करने का काम किया। किस प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर ने समाज में सूत पुत्र के रूप में अछूत गढ़ की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रश्मि रथी में लंबा विश्लेषण किया। किस
प्रकार से स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशजों ने सामूहिक रूप से बिहार में 1990 से 2005 तक पीठ पर सरस्वती के आशीर्वाद से सरस्वती के दिए हुए प्रसाद को बांधकर बिहार को जंगल राज से निकालने में अपने घर के खून की बलि देने का काम किया। कैसे भूल जाइएगा, कोई अगर भूलना है अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज नहीं होते तो क्या बिहार को उस कालखंड से मुक्ति मिल जाती क्या? बोलिए अगर मैं गलत बोलता। अगर वो लोग नहीं तैयार होते, उन लोगों ने संघर्ष नहीं किया होता, अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती के घर की औरतों के मांग का सिंदूर नहीं उतरा होता, अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशजों के घर के नौजवान बच्चों का लिंग नहीं कटा होता, उनका गर्दन नहीं कटा होता, उनका हाथ नहीं कटा होता, और उन लोगों ने एकजुट होकर राज्य के सब लोगों के सहयोग से हर जाति हर वर्ग के लोगों को एकजुट करके अगर बिहार में तीसरी आजादी की लड़ाई का संचालन नहीं किया होता तो क्या रावण की तरह आताताई जंगल राज के संस्थापक और सामाजिक न्याय के धूल विरोधी लालू प्रसाद यादव के शासन से मुक्ति मिली होती क्या? बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं मिली होती। आज स्वामी सहजानंद सरस्वती को अगर याद करना है तो कृषि बिहार विकास के साथ उनके वंशजों की लड़ाई को याद करना होगा और स्वामी जी के सिद्धांतों और विचारों का प्रतिपादन करना होगा। इसलिए ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। दिनकर की कुछ पंक्तियों को कहते हुए आप सबों के श्री चरणों में अपना शीश निवेदित करके स्वामी जी के प्रति भाव की पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का श्रृंगार, जो फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, विघ्न प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ऐसे महान क्रांतिकारी स्वामी सहजानंद सरस्वती जिन्होंने विपरीत धारा में रास्ता बनाने का प्रयास किया, समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया, गरीब और वंचित की लड़ाई को ताकत देने का काम किया, उनके चरणों में मैं अपना शीश निवेदित कर पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। और आदरणीय राजभूषण चौधरी निषाद जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मुजफ्फरपुर में पूज्य स्वामी सहजानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। आदरणीय अनिल ठाकुर जी को याद है, आदरणीय सुरेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। आप भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं। हम जैसे साधारण सड़क पर घूमने वाले सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सीमित क्षमता है। हमने आदरणीय सुरेश प्रभु जी से भी मिलकर 2015-16 में आग्रह किया था। अभी भी जो भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सिविल एविएशन के, उनसे भी मिलकर आग्रह किया था। आप मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, स्वामी जी के वंशजों का समर्थन आपको प्राप्त है। मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आपको एक पत्र देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जननायक नरेंद्र मोदी जी से लिखना चाहिए, उनसे मिलकर निवेदन करना चाहिए कि पटना के बिहटा में जो एयरपोर्ट बन रहा है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर समर्पित हो। यह काम आपके माध्यम से होना चाहिए, प्रयास आपके माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरपुर के प्रथम व्यक्ति आप हैं, मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि आप हैं और इस पूरे इलाके में स्वामी जी का घर रहा है। दूसरा निवेदन आपसे है, आप भारत सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों और मजदूरों के नेता थे। स्वामी जी के नाम पर देश में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए और देश में कृषि शोध केंद्र का नाम भी स्वामी जी के नाम पर होना चाहिए। तो मुजफ्फरपुर के सांसद के रूप में और देश के मंत्री के रूप में एक साधारण बिहारी आपसे प्रार्थना कर रहा है। हमारी बात शायद प्रधानमंत्री तक न पहुंच पाए, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, जनता का आशीर्वाद आपके साथ है, जनता का बल आपके साथ है। आप कृपया देश के प्रधानमंत्री से मिलकर मौखिक रूप से भी और पत्र के माध्यम से भी स्वामी जी के नाम पर इन 3 कामों को कराने का प्रयास कीजिए। स्वामी जी के वंशज मानेंगे कि वो काम हो गया। एक, पटना के बिहटा के एयरपोर्ट का नाम स्वामी जी पर हो। दूसरा, देश में कृषि विश्वविद्यालय स्वामी जी के नाम पर हो। और तीसरा, एक शोध केंद्र स्वामी जी के नाम पर समर्पित हो। इन्हीं बातों के साथ वाचा स्खलन में होगी तो अपने परिवार का लड़का समझ के क्षमा कीजिएगा और एक बार थोड़ी से जोर लगा करके बोलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर है। हम लोग नेतागिरी चमकाने वाले लोग नहीं है, आना व्याकुल होने वाले लोग हैं। एकदम चलते रहना है। बोलिए दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की जय। मुजफ्फरपुर, जय बिहार। तो आपने युवा
युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह को सुना है। देखिए, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने काफ़ी बातें कही है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, निषाद मंत्री केदार गुप्ता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने स्वामी सहजानंद को किसान मजदूरों का मसीहा बताते हुए उनके योगदान को याद दिलाया है। कार्यक्रम में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की भी मांग उठी। समारोह के अंत में हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, अर्पित दी, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया और तमाम बातें कही है। समाज कल्याण के लिए क्या काम किया, क्या तमाम बातें आपने सुनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत धन्यवाद।